कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसे होती हैं कि उसको लिटमस टेस्ट की तरह आपको बहुत विस्तार में समझाने का एक मौका भी होता है, जैसे यूजीसी वाली घटना। अभी इस वीडियो में मैं यूजीसी वाली घटना के उस पहलू पर बात करूंगा जिस पर शायद बात कम हो रही है कि यह जो पूरा विवाद पिछले हफ्ते 10 दिन में हुआ, इसकी मीडिया में रिपोर्टिंग कैसे हुई, किन सवालों को चिंता बनाकर उठाया गया, किस तरीके से इस मुद्दे को पेश किया गया, किन लोगों ने इसको पेश किया, और सारी डिबेट किस आधार पर हो रही थी। आपको मंडल का दौर याद है? नहीं याद होगा तो पढ़िएगा, एक किताब तो मैंने भी लिखी है, बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी कि जब मीडिया में एक ही तबके के लोग काबिज हों तो वो किसी एक मुद्दे को किस तरह पेश करते हैं। आज ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूजीसी के 10-15 दिन के विवाद को मीडिया ने किस चश्मे से देखा, थोड़ा इस पर बात करना जरूरी है। क्या उन्हीं पहलुओं को उसी तरह से रखा गया जिस तरह से वे थे, या उसमें अपने जातीय हित भी सामने आ गए? वे कौन लोग थे जो इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे? क्या उनके अपने हित इससे टकरा रहे थे? वे कौन लोग थे जो इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसमें कितने लोग थे एससी एसटी ओबीसी? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल रहे थे और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा था? थोड़ा विस्तार से इस यूजीसी विवाद पर एक नए संदर्भ के साथ कुछ बेहद दिलचस्प बातें इस देश के खासकर एससी एसटी ओबीसी के लिए मैं कह रहा हूं। हालांकि देखें सब, क्योंकि देश सबका है। देश में कहीं कोई अगर गलत चीज हो रही है तो उसका असर आज नहीं कल आप पर भी पड़ेगा। इसे समावेशी, न्यायप्रिय, समता प्रिय बनाना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक मुद्दा किस तरह से कलई खोल देता है कि उसको लेकर के आपने कितने पूर्वाग्रह से इसकी रिपोर्टिंग की, और एक ही तबके के लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। जरा इसको एक एक करके सिलसिलेवार समझिएगा। सबसे पहले क्यों ना यह समझ लिया जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे थे, गौर से समझना, इस देश के दलितों पिछड़ों, पिटीशन डाली गई थी कि जाति के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार बनाया गया उसमें अलग से क्लॉज क्यों जोड़ा गया और उसमें जनरल कैटेगरी क्यों नहीं है। पूरे देश की मीडिया ने इसे इस रूप में प्रचारित किया कि जनरल कैटेगरी वाले क्या विलन हैं। सरकार यही साजिश में कामयाब हो गई। एक भी मीडिया हाउस ने क्यों यह नहीं कहा कि इसमें तो एससी एसटी ओबीसी को ही यह नहीं बताया गया कि 10 लोगों की कमेटी में केवल 3 एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, बाकी 7 तो सवर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने यह स्पष्ट ही नहीं किया है। तो आपने कैसे कह दिया कि इसमें सवर्ण होंगे ही नहीं? इस झूठ को हर टीवी चैनल ने, हर एक विरोध करने वाले ने सच की तरह पेश कर दिया। इसी प्रावधान में ईडब्ल्यूएस शामिल है, दिव्यांग और महिलाएं शामिल हैं, वो सब सवर्ण हो सकते हैं। आपने ये सच देश को क्यों नहीं बताया? आपने ये सच क्यों नहीं बताया कि जज साहब, आप जब इस फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे तो आप 75 साल वापस जाने के प्रतिगामी फैसले की तरह इसे देख रहे थे? क्या ये टिप्पणी जायज है? पूरे अदब के साथ, पूरे आपके मिलॉट कहते हुए मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न लगे इसलिए मर्यादित भाषा में एक नागरिक होने के नाते कुछ सवाल कर रहा हूं। आप जज साहब, आपने कहा कि यह प्रावधान खतरनाक है क्योंकि अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। आपने सरकार को क्यों नहीं इस पर कोई लताड़ लगाई कि आपने इतना कमजोर प्रावधान क्यों लगाया? एक हफ्ते बाद इस पर तुरंत स्पष्टीकरण लगाओ। आपने पूरा प्रावधान रोक दिया, कमेटी बनी ही नहीं, और आप दुरुपयोग के लिए इतना सब कुछ करने लगे। एसआईआर आज तक पेंडिंग है जज साहब, ये रोक करके भी तो जांच चल सकती थी। आपने इस मामले में यह सबूत दिया कि किसी कानून को रोक करके भी उस पर कार्रवाई चल सकती है, कमेटी बनवाओ, पक्ष सुनो और सब फैसला चलता रहेगा। एसआईआर पर रोक नहीं लगाई आपने आज तक, और ऐसे तमाम फैसले हैं। जज साहब, आपने इसमें एक टिप्पणी की कि आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग समृद्ध हो गए एससी एसटी ओबीसी में। इस टिप्पणी का इस फैसले के इस प्रावधान से कहां दिक्कत है? जाति आर्थिक आधार पर कसौटी पर कसी जा सकती है क्या? एक टीवी चैनल ने इस पर सवाल पूछा। एक व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, मिलॉट, इस फैसले में आप अलग से एक डिबेट करा लीजिएगा कि आर्थिक रूप से जो मजबूत हो गया है वो जाति का शोषण सहता है कि नहीं सहता है। मैंने अपने चैनल पर जज साहब कुछ सबूत के साथ चीजें दी हैं। जज साहब, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप क्या अपने वर्गीय हित से ऊपर उठ पाए या इसकी वजह से टिप्पणी कर दिए क्योंकि आपको वो पता नहीं कि एक आईएएस को भी जाति पूछ करके कितना अपमान सहना पड़ा? मेरे चैनल पे वीडियो है,
डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा उदाहरण क्या होगा? सारी डिग्री, सारा कुछ मजबूती, अधिकारी की नौकरी, फाइल फेंक कर दी जा रही थी। मिलॉट, क्या इस देश में आपको नहीं पता कि चोटी उखाड़ी आर्थिक आधार पर नहीं जाती? गौमूत्र से और पेशाब से पवित्र कराकर एक यादव को कथावाचक बनने पर सजा आर्थिक आधार पर नहीं दी गई। आर्थिक आधार पर घोड़ी चढ़ने, आर्थिक आधार पर डीजे बजाने, आर्थिक आधार पर मूंछ रखने पर कोई इस तरह से हत्या नहीं होती। ये सारी हत्याएं जाति देखकर है। और 75 साल में आंकड़े कहां हैं कि हम आगे बढ़ गए? आंकड़ों से बात होनी चाहिए ना मिलॉर्ड, आपके जुडिशरी में। ये सवाल टीवी वालों को पूछा गया था, टीवी वाले इस पर बात ही नहीं किए। जज साहब, आपने इस फैसले में यह कह दिया कि हॉस्टल अलग अलग बनाए जाने का प्रावधान है, कृपा करके मत बांटें। जज साहब, आपने मंडल कमीशन पढ़ी है? 9 जजेस की बेंच ने उसे पास किया था कि सही है। लागू तो वीपी सिंह ने किया, वो भी एक संवर्ण थे। उसके बाद उसमें प्रावधान दिए गए थे, हालांकि अभी तक वो लागू उस तरह से नहीं हुए कि हर एक जगह पर SC ST OBC के हॉस्टल बनाओ। जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं उनको अलग से विशेष प्रावधान दो। जज साहब, आप इससे जाकर के उसको जोड़ रहे हैं क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना BHU, कभी आप नहीं रहे होंगे तो किसी से पूछवा लीजिएगा, हर एक हॉस्टल में कुछ जातियों के वर्चस्व के झगड़े होते हैं कि नहीं? एक बार देखिएगा। जाति है जज साहब समाज में, और कैंपस में भी आ गई तो उसे रोकने का प्रावधान तो जाति के आधार पर बनेगा ना जज साहब। आप कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह होने लगा है, बदल गई चीजें। जज साहब, आपने इन घटनाओं को नहीं देखा? अंतरजातीय विवाह हुआ, उसके बाद हत्या हो गई जाति देख करके। जज साहब, ये पुरानी रिपोर्ट आपको पेश कर रहा हूं कि 5% से ज्यादा अंतरजातीय विवाह अभी भी भारत में नहीं होते, और जितने जगह पर अंतरजातीय विवाह होते हैं उन जगहों पर सबसे पहले बाधा बनता है समाज। जज साहब, कहां आपने ये सब टिप्पणी ये सब में जोड़ दी? आप पीछे जा रहे हैं जज साहब, आंकड़ों के साथ बात करिए। लेकिन आप जज साहब देखिए कि आप पर मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया। अब जरा बहुजनों मीडिया का चरित्र देखो। एक गालीबाज को टेलीविजन पर बैठा करके रोहित वेमुला को चूरन कर दिया, और उसके बाद इस पत्रकार को गौर से सुनना जो जी जी करके उसका नाम बोल रही थी। सुनो आप ये टीवी की बहस। बात तो यह है कि रोहित वेमुला को ये चूरन बांटना इन लोग को बंद करना चाहिए। उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, फर्जी आदमी था वो। अजीत जी रुकिए प्लीज। अब एक बात यहां पर सोचिएगा, आपने इसको देखा होगा इस एंकर नुमा पत्रकार को। ये महिला विपक्ष का कोई हो, दलित पिछड़ा हो, अगर इसकी कोई बात उसे पसंद नहीं आई या कोई गलत बात बोला तो उसके ऊपर इतनी आक्रामक होती है। और यहां जी जी कहकर कह रही थी उसके सामने रोहित वेमुला की घटना को चूरन कहा जा रहा था। इसे ये वीडियो दिखाइएगा कि आज भी रोहित वेमुला की मां रोहित वेमुला की याद में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनाई गई इस प्रतिमा के सामने जाकर उसे चूमती है, रोती है और न्याय की गुहार लगाती है। रोहित एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ। रोहित वेमुला ने कैंपस को झकझोर दिया था। मैंने प्रोफेसर की डायरी, अपनी किताब इसीलिए रोहित वेमुला और इन तमाम संभावनाओं को समर्पित की थी। इतना अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए। ये वही रोहित वेमुला का केस है जिसके आधार पर उसी कोर्ट ने कहा था, वही मिलॉर्ड थे, कि 12 वाली गाइडलाइन जातिगत भेदभाव को रोकने में कामयाब नहीं है, बदल दो। ये अपमान होगा टेलीविजन चैनल पर बैठ करके। एक दूसरी पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, इसके बारे में क्या ही बात की जाए। इसका एक ट्वीट देखिए। अमेरिका में जाति नहीं पूछी जाती। इस मेरिटधारी महाप्रकांड विद्वान को कोई पूछे कि अमेरिका में जाति है क्या? अमेरिका सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स हर साल जारी करता है कि वहां ब्लैक्स और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। वहां ब्लैक्स और व्हाइट में ऐसे ही सब कुछ बटा था तो गृह युद्ध अमेरिका को झेलना पड़ा, और उसी व्हाइट हाउस नाम रखे और वहां पर बराक ओबामा तक राष्ट्रपति बने। गृह युद्ध झेलना पड़ा नस्ली भेद के नाते। वहां जाति नहीं है। मेरिटधारी पत्रकार, वहां जाति क्यों पूछेगा? तुम्हारे यहाँ रोज हिंदू हिंदू पूछ रहे हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं, इस पर तुम डिबेट करते नहीं। तुम्हारी डिबेट सारी हिंदू मुसलमान पर होती है। तो तुम्हारे यहाँ की जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी है, उसको लेकर के तो बात होती नहीं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोका, ये टाइटल देखिए कि इसी एंकर ने क्या टाइटल रखा है, और पूछिए इस एंकर से कि जाति होती है कि नहीं। ये सारे लोगों के पूरे इतिहास को खंगाल लेंगे तो ये सारे एंकर SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण के विरोधी हैं, और ये आपकी नुमाइंदगी आपके सवालों पर मीडिया में बैठकर बात करते हैं। तो UGC की गाइडलाइन में कितना अच्छा था, क्या गलत था, SC ST OBC को क्या रास्ते मिल रहे थे, कहां उनके खिलाफ साजिश थी, इस पर कभी आपने डिबेट सुनी? कोई गंभीर बात सुनी? केवल जो कुछ बीजेपी के लोगों ने विरोध सड़क पर करवाया
तो उसके मुखर प्रतिनिधि बनकर के इन्होंने टेलीविजन चैनल पर डिबेट करवाई और पूरे देश में वो झूठ फैलाया जो यूजीसी गाइडलाइन में कहीं स्पष्ट था ही नहीं। जैसे दूसरा झूठ फैलाने वाली इस मोहतरमा को देखिए, ये बिदक गई थी कि आरजेडी की प्रवक्ता कंचना ने जब ये कह दिया कि कारवां मैगजीन में आपने ये बयान दिया, तो ये कह दी कि फेक न्यूज चला रहे हैं, फेक न्यूज थी वो, हमने उसके खिलाफ कंडेम्ड किया, उसको हटाओ तुरंत, और उनको स्क्रीन से हटा दिया। और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी, हटाइए इनको स्क्रीन से। और सिनेमा स्टार धर्मेंद्र जिंदा थे तब भी इसने मार दिया था, पूछे माफी मांगी इसने। यह है टेलीविजन की हकीकत। इसने कहा सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा, कहां लिखा था इसमें? किसी एक व्यक्ति ने इससे पूछा कि टेलीविजन चैनल की प्राइम टाइम डिबेट करने वाली एंकर है। इस पूरे यूजीसी के रेगुलेशन में एक जगह कहीं लिखा था कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा। हालांकि जो खेल खेला था सरकार ने, उसमें यह स्पष्ट भी नहीं होने दिया था कि अगर शेड्यूल कास्ट बच्चे पर ओबीसी भी शोषण अन्याय भेदभाव करेगा तो वो भी इसमें विक्टिम होगा। महिला के साथ पुरुष अगर एससी भी होगा तो भी भेदभाव का आरोप उस पर लगेगा। लेकिन कितना बारीकी से केवल सवर्णों के नैरेटिव को पेश कर दिया। दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा सुना आपने? इससे यही पता चला कि नियमों में पहले से मान लिया गया था कि सामान्य वर्ग के छात्र जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते, बल्कि वो दो पिछड़ी जातियों के छात्रों के साथ भेदभाव ही करते हैं। इसने कहा कि सवर्ण वर्ग ही शोषण करेगा। आप बार बार आरोप लगा के झूठा फंसाओगे, क्या वही शोषण करता है? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी बच्चे कैंपस में जाएंगे तो केवल आरोप लगाने के लिए, वो पढ़ेंगे नहीं? सारे एससी एसटी ओबीसी आरोप लगाएंगे, झूठा। ये नैरेटिव आपने टेलीविजन चैनल पर चलाया। तीसरा पॉइंट इसी महिला ने कहा कि यह पूरी के पूरे भेदभाव पर आधारित है। जब समाज में भेदभाव है तो भेदभाव को दूर करने के लिए नीति नहीं बनेगी। एक और नमूना है जो पत्रकार बनकर के इस देश में बैठा है, पाठशाला भी चलाता है। इसने कुछ दिन पहले एक पाठशाला चलाई कि अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था पैदा कर दी। मेरी किताब जाति जनगणना इसलिए बार बार आपको रिकमेंड करूंगा, बड़ी मेहनत से लिखी है। और मैंने ये बताया है कि न तो जाति अंग्रेजों ने बनाई, न जाति जनगणना करके जातिवाद फैलाया। इसके सबूत इस देश में हजारों साल के इतिहास में मौजूद है। ये लोग मेरिट की बात करते हैं, टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि सामान्य वर्ग को विलन बना करके इसको आरोपित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बाजा बजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया। अभी मैंने आपको समझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही, विरोध कर रहे थे सड़क पर वो भी वही, और तुम भी वही। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मीडिया की बात आई है तो ये हिंदू की रिपोर्ट बता दें, 90% केवल सवर्ण है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट तो कहती है 121 डिसीजन मेकिंग के पदों में से केवल एक आध कोई ओबीसी दलित है, बाकी सारे सवर्ण है। कैसे न्याय मिलेगा? सारे एक ही लोग। अमन चोपड़ा नामक एक व्यक्ति है, वो भी पत्रकार कहता है। हालांकि ये सारे वे लोग हैं जो रोज हिंदू मुसलमान करके सत्ता को बचाते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, जनता के मुद्दों पर चुप रहते हैं। ये इस देश की बर्बादी के आधार हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। इसकी भी एक डिबेट का नमूना देख लीजिए। अब आप समझिए कि इन्होंने यूजीसी गजट नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं। शुभंकर मिश्रा नाम का एक पत्रकार है, ऐसे बहुत सारे पत्रकार यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन सब ने तो रात दिन यह कह दिया कि सरकार ने बांट दिया, सरकार भेदभाव कर रही है, अब सवर्णों कहां जाओगे। तब मुझे कुमार विश्वास याद आ गया, राम की कथा सुनाते हुए। हिंदू एक करने वाला अपने को सवर्ण अभागा कह रहा था, और इसने कभी नहीं देखा कि सवर्ण पूरा देश में 90% जगह पर है, फिर भी अभागे हैं। हाय ऐसा अभागापन कभी कभार एससी एसटी ओबीसी को थोड़ा तो मिल जाने दो। जैसे चित्रा त्रिपाठी ने कह दिया कि अगली बार, ये वाला ट्वीट देखिए, उसके नीचे भी ट्विटर ने कहा भी कि गड़बड़ है। अगर कोई सरकार कहती है एससी एसटी ओबीसी के लिए खास ध्यान रखेगी, तो ये कह रही है कि अगली बार सामान्य वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा मुझे चिंता है। एक महिला भी है ये, और महिलाओं के लिए जो प्रावधान करे, जो समाज कहे कि महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए हम विशेष प्रावधान करें, तो क्या पुरुष ये कहने लगे कि पुरुषों को भी अगली बार शामिल किया जाएगा? भाई, जिसके साथ भेदभाव होता है उसकी खास ध्यान रखना पड़ता है। और ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव, ये लोग मेरिट की बात करते हैं। इसीलिए मैं जाते जाते इस नोट पर आपको छोड़े जा रहा हूं कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो झूठ बोला जाएगा, और झूठ को सच बनाकर पेश करने वाले लोग भी अगर एक ही तबके के होंगे तो वो झूठ ही परोसेंगे। हाँ, कुछ पत्रकार उसी काली कोठरी के बीच अच्छे भी हैं, उनके बारे में खोज कर आप भी उन्हें पढ़िएगा। बाकी समझदार को इशारा काफी। शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं खोजने वाले एससी एसटी ओबीसी के लिए मैं केवल दुआ करूंगा कि समय रहते वो इस बात को समझें कि आपकी बात कहने वाले कहीं है ही नहीं। न्यायपालिका में
फिर से ये आंकड़ा देख लीजिए, 78% जज सवर्ण, सरकार बता रही है। मीडिया में 90% पत्रकार, छोटे छोटे स्ट्रिंगर हैं, सारे लोगों का लिस्ट बना लेना यूजीसी पर जितने लोगों ने रिपोर्ट की। 100 पत्रकारों का, चाहे वो जमीन से लेकर के स्टूडियो में बैठे थे, डिबेट कर रहे थे या बाइट ले रहे थे, 100 पत्रकारों की सूची बजाना बहुजनों, 100 में 90 अगर केवल सवर्ण निकले तो बताना। हालांकि इससे भी हो सकता है मैं जातिवादी ही कहा जाऊंगा, लेकिन अगर सामाजिक न्याय और समता की बात करना जातिवाद है तो स्वागत है आपके आरोप का। समझदार को इशारा काफी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना पाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।